आज मैं आई एस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 8 का पार्ट 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेंटेनेंस रूम में कांजाची सैन को दिखाया जाती है जो कि अपनी आईएएस के ऊपर काम कर रही होती है और वो बोलती है कि ये अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी ठीक के करीब भी नहीं गया। तभी कांजाची सैन बोलना कंटिन्यू करती है, बोलती है कि अगर बड़ी बहन होती तो यहाँ पर कब का काम ख़त्म कर दी होती। तभी फिर से स्क्रीन में हीरो लिखा हुआ रहता है और तभी कांजाची सैन उदास हो जाती है और बोलती है कि अगर बाकुश्की नहीं होता ना तो मेरा ये काम कब का ख़त्म हो जाता। और तभी कांजाची सैन जैसे ही मेंटेनेंस रूम के बाहर आती हमें दिखाया जाता है कि रूम के दरवाजे के सामने ही हमारा एमसी खड़ा रहता है और हमारा एमसी बोलते हैं कांजाची सैन मेरे साथ ये अपकमिंग टूर्नामेंट टैग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो ना, मेरे टैग पार्टनर बन के। ये सुन के कांजाची सैन बोलती है कि मेरा फर्स्ट नेम से मुझे मत बुलाओ। तब हमारे एमसी बोलते हैं सारासाकी सैन। तभी कांजाची सैन बोलते हैं मेरा लास्ट नेम से भी मत बुलाओ। अब ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सोचता है, बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये लड़की। ये सुन के कांजाची सैन रुक जाती है और बोलती है ये क्या था। तभी हमारे एमसी बोलते हैं तुमने ही तो बोला तुम्हारा नाम ना लेने को। तभी कांजाची सैन बोलती है कि ये नाम तो मेरे नाम लेने से भी बदतर है। तभी हमारे एमसी बोलता अच्छा ठीक है कांजाची सैन। और तभी कांजाची सैन बोलती है कि तुम मेरे साथ ही क्यों टैग टीम करना चाहते हो। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ वेल। तभी हमारा एमसी मन में ही सोचने लगता है कि टेंटेशन ने उसे बोला इसलिए तो वो कर रहा है ना। तो टेंटेशन बोली थी ना कि मेरा नाम मेंशन मत करना। तो हमारा एमसी बोलता है मैं असल में तुम्हारा पर्सनल आईएएस देखना चाहता हूँ। तभी कांजाची सैन बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारती है हमारे एमसी को और हमारा एमसी भी एकदम शॉक रहता है और कांजाची सैन खुद भी बहुत शॉक रहती है। और तभी कांजाची सैन चली जाती है। फिर ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने रूम में बैठ के कंप्यूटर में कुछ स्टूडेंट का प्रोफाइल देख रहा होता है और तभी पीछे से टेंटेशन सैन आ जाती है। हमें एमसी बोलते तुम कब आ गए। तभी टेंटेशन सैन बोलते क्या तुम ये मेंटेनेंस जो काम करते हैं उन लोगों का हेल्प चाहते हो किसी काम के लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है नहीं मेरा यूनिट के लिए नहीं है, मैं असल में उन लोगों को हेल्प करने को बोलूँगा कांजाची सैन की आईएएस के ऊपर। अब ये सुन के टेंटेशन सैन बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा सिंपल होगा। मुझे जितना लगता है कि कांजाची सैन अपनी आईएएस को खुद ही बनाना चाहती है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या। तभी टेंटेशन सैन बोलती है कि मैंने भी अपनी आईएएस को खुद ही बनाई थी, इसीलिए शायद वो भी अपनी आईएएस को खुद ही बनाना चाहती है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं तो तुमने अपनी आईएएस को खुद ही बनाया था। ये सुन के टेंटेशन सैन बोलती है हाँ मैंने कुछ एडवाइस लिया था मेंटेनेंस जो स्टूडेंट है उनसे, जैसे कि कावड़ो चैन। फिर तभी टेंटेशन बोलती है कि एनीवे कांजाची सैन ने तुम्हें क्या कुछ बोला। ये सुनकर मैंने ऐसे बोलता है वेल उसने मुझे मारा। तभी टेंटेशन बोलते हैं क्या उसने तुम्हें मारा, वो रियली अपनी एनर्जी ऐसे पॉइंटलेस कामों के लिए वेस्ट करती है। और तभी टेंटेशन बोलते हैं क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा किया। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स नहीं। तभी टेंटेशन बोलते हैं चिंता मत करो मैं बस मजाक कर रही थी। लेकिन वाह मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि कांजाची सैन ऐसे तुम्हारे ऊपर रिएक्ट करेगी। इचिका-कुन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक चांस है। फिर सीन जाता है बेड की तरफ जहाँ पर कांजाची सैन सो रही होती है और सोते सोते वही एनिमी देख रही होती है और वो भी खुद मन में ही सोच रही होती है कि मैंने उसे मारा लेकिन क्यों मारा। तभी सीन जाता है सिसिलिया की तरफ जहाँ पर सिसिलिया नेक्स्ट डे ट्रेनिंग कर रही होती है सुबह और सिसिलिया बोलती है कि इचिका-कुन मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तुमने मेरे साथ टीम अप नहीं किया। और वो प्रैक्टिस कर रही होती है अपना एम का और सभी फायर एकदम सही एम में लगता है। और सिसिलिया बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मेरे सामने झुक जाओगे सिसिलिया ओलिकॉट और मेरे ब्लू टीयर के सामने, क्योंकि हम लोग एक मिराकल परफॉर्म करने वाले हैं। फिर सीन जाता है क्लास में जहाँ पर एक लड़की बोलती है तुमने वो सुना। तभी एक लड़की बोलती है क्या सुना। वो जो ओनिमुरा-कुन का टैग टीम पार्टनर होने वाला है, मैंने सुना है वो क्लास 4 में बहुत बार जा रहा है, रोज जा रहा है सारासाकी सैन के साथ टैग टीम करने के लिए। तभी और एक लड़की बोलती क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन जाता है रिंग की तरफ जहाँ पर रिन अपनी आईएएस पहनी होती है और वो किसी से बात कर रही होती है जहाँ पर वो बोल रही होती है मेरे यूनिट में मेरे राइट आर्म में एक कैनन फिट करो, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ ये करने के लिए, क्या तुम ये नहीं कर पाओगे। मुझे ये मत बोलो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ये बोल के रिन फ़ोन काट देती है
और तभी ड्रीम बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि बस तुम देखते जाओ इचिका, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम रोओगे मेरे सामने। फिर सीन जाता है हमारे एमसी की तरफ। जब हमारा एमसी भाग रहा होता है उसके सामने ही कांजेसन भाग रहा होता है, तो हमारा एमसी कांजेसन का पीछा कर रहा होता है और हमारा एमसी बोलता है कि रुक जाओ कांजेसन। तभी कांजेसन बोलती है मुझे फॉलो मत करो। फिर सीन जाता है कि टावर में एक टावर टाइप का कुछ रहता है, उसके ऊपर चार्ल्स अपने आईएएस पहनी हुई खड़ी रहती है और वो एकदम जंप करती है, एकदम गजब टाइप का। और तभी चार्ल्स फायर करने लगती है क्योंकि वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग ही कर रही होती है और उसके भी सभी फायर्स एकदम सही एम पे लगता है। लेकिन तभी चार्ल्स अपने हाथ से एक छोटा सा नाइफ निकाल के उससे भी हमला करता है और वो भी एकदम परफेक्टली जाता है। फिर चार्ल्स नीचे आ जाती है और बोलती है कि ये चिका मैं थोड़ा टफ ओपोनेंट होंगी। फिर सीन जाता है लॉकर रूम में, जहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई देता है कोई नाइफ शार्प करने का और हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं, लॉरा नाइफ शार्प कर रही होती है। फिर लॉरा स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें डर क्या होती है वो बताऊंगा। और तभी लॉरा के सामने हमारे एमसी का एक चेहरा टाइप का आ जाता है, बस ऐसे ही इनविजिबल इमेजिनेशन, और लॉरा उस चेहरे की तरफ अपना नाइफ फेंकता है और उसकी ही लॉकर रूम में डायरेक्ट जाकर वो नाइफ घुस जाता है। और ये देखकर लॉरा का शॉक हो जाती है और लॉरा तभी जाकर अपना लॉकर रूम खोलती है और वो देखती है कि जहाँ पर वो जो नाइफ घुसा है ना, उस जगह पे हमारा एमसी का फोटो था वो फट गया होता है। तभी लॉरा बोलती है मैं इसे टेप से फिक्स कर सकती हूँ। और तभी लॉरा उसी लॉकर रूम में टेप ढूंढने लगती है और तभी ऊपर से कुछ चीज़ें गिर जाती है लॉरा के ऊपर। लॉरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, रोने लगती है और बोलती है कि मेडिक मेडिक। फिर सीन जाता है हॉकी की तरफ कि प्रैक्टिस जहाँ पर होता है उस जगह पे, जहाँ पर हॉकी एक असली तलवार पकड़ी हुई रहती है और हॉकी बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैच ख़त्म करके तुम्हें जितना कम हो सके उतना कम तकलीफ़ दूँगी। तभी पीछे से टेंटेशन आकर हॉकी को पकड़ लेती है। अब कहाँ पर पकड़ती है वो तो मुझे नहीं पता चलता, आप लोग समझ जाइए। और तभी हॉकी बोलते हैं हाँ टेंटेशन पे आई। तभी टेंटेशन बोलती है कि एक असली तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। तब हॉकी बोलते हैं हाँ। तभी टेंटेशन बोलती है कि तो तुम मेरे साथ क्या टीम अप करना चाहोगे। तब हॉकी बोलती क्या। फिर हॉकी और टेंटेशन एक साइंस लैब की तरफ जाता है, जहाँ पर टेंटेशन बोलती है कि मैं तुम्हारा फिजिकली पूरा बॉडी एनालाइज करूँगी। तब हॉकी बोलते हैं हाँ जल्दी कर। तभी टेंटेशन बोलता अच्छा ठीक है करती हूँ। और तभी एनालाइज हो जाता है और तभी टेंटेशन बोलती ऐसा नहीं हो सकता। तब हॉकी बोलती क्या कुछ हुआ। तभी टेंटेशन बोलती कि तुम्हारा तो थोड़ा बड़ा है, यानी कि मुझसे भी थोड़ा बड़ा। तभी हॉकी बोलता हाँ इसे सीरियसली लो प्लीज़। तभी टेंटेशन बोलते कि ओ सॉरी। फिर सीन जाता है बाथटब में, जहाँ पर कैंजेसन नहा रही होती है। कैंजेसन बोलती है कितना टाइम हो गया मैं सारासाकी हूँ और कितना टाइम हो गया मैं सारासाकी से फेस टू फेस बात की हूँ, लेकिन अगर कल का फ्लाइट टेस्ट एकदम सही तरीके से चला जाता है तो मैं। फिर सीन जाता है टेंटेशन की तरफ, जहाँ पर टेंटेशन उसी साइंस लैब में होती है और टेंटेशन काफ़ी शौक रहती है और बोलती है कि मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इतना जल्दी कोई बंदा कैसे रैंक सी से इस रैंक में जा सकता है। और वो और कोई नहीं, वो हॉकी की प्रोफाइल देख रही होती है। क्या शिनोशन तामने की है यहाँ पर। फिर सीन जाता है रीन और सिसिलिया की तरफ, जहाँ पर दोनों अपने अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं अपने आईएएस के बारे में। जहाँ पर सिसिलिया के असिस्टेंट बोल रही होती है कि आपका जो रोटेशन स्पीड है उसे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बूस्ट लगाएंगे, लेकिन उससे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और उसमें सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। तभी सिलसिला बोलते मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इस मैच को मैं कैसे भी हार नहीं सकती। तभी साइड से दरवाज़ा खोल के हमारा एमसी आया था, बोलते क्या तुम लोगों ने कांजाई-सान को कहीं देखा। और ये सुन के रिन और सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रिन बोलते तुम बस चले जाओ। और तभी सिसिलिया बोलती है कि उसने जो भी कहा मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूँगी। और ये सब सुनना हमारा एमसी बोलते तुम दोनों इतना अपसेट क्यों हो। तभी पीछे से चार्ल्स बोलती है कि क्या तुम हमारे रास्ते से हंस सकते हो और मोड़ा कौन। और तभी हमारा एमसी पीछे देखता है कि चार्ल्स और लॉरा एकदम गुस्सा होकर खड़े रहते हैं और हमारा एमसी बोलता है श्योर, और हमारे से हट जाता है। अब ये सब देख के हमारे एमसी बोलते ओ अच्छा, मुझे लगता है सभी लोग बहुत ज़्यादा नर्वस है, ये अपकमिंग टैग टूर्नामेंट है इसलिए मुझे भी जल्दी करना पड़ेगा। फिर सीन जाता है कांजेई-सान की तरफ, जहाँ पर कांजेई-सान बोलते आ जाओ उचिका ने निशिकी। फिर हमें कांजेसन के आईएएस को पूरा दिखाया जाता है, जहाँ पर कांजेसन बोल रही होती है कि आज ये ज़रूर काम करेगा और वो एकदम फ्लाई करके आसमान में आ जाती है। उन्हें लगते हुए बोलती है कंट्रोल तो सब ठीक ठाक ही है, हाइपर सेंसर लेकिन कनेक्ट, और वो और भी ज़्यादा स्पीड में उड़ने लगती है। पोस्टर पॉइंट 1 में भी कोई इशू नहीं है, ग्रेविटी को एडजस्ट करके 6 सेंटीमीटर तक लेके आओ।
रीगुलेटिंग लेग बूस्टर को 4 में बैलेंस करके लेके आओ। मतलब वो ये सब बोल रही होती है और कर भी रही होती है अपने आयस के साथ। तभी नीचे से हमारा एमसी आ जाता है, बोलता है कि वो यहाँ पर भी नहीं है। तभी हमारा एमसी ऊपर देखता है और देख लेता है कांसी स्टैन वहाँ पर है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं कांसी स्टैन, तो वो है उसके आईएस। और तभी कांसी स्टैन की पैर में एक छोटा सा आईएस की पैर में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। उसकी वजह से वो आईएस एकदम मतलब बेकाबू हो जाता है और ऊपर से गिरने लगता है। तभी कांसी स्टैन बोलते हैं रिकनेक्शन एकदम काम क्यों नहीं कर रहा है, अब क्या होगा। और कांसेशन की आईएस की स्क्रीन में इरोल लिखा हुआ रहता है और कांसेशन बड़े ही स्पीड से ऊपर से नीचे गिर रही होती है। तभी हमारा एमसी नीचे से अपने पाकुशी को लेकर कांसेशन को बचाने चले जाता है। और दूसरी तरफ कांसेशन ऊपर से रो रही होती है और रोते रोते वो अपनी बड़ी बहन को याद कर रही होती है, बोलती है ओनी सैन। और तभी टेंटेशन का चेहरा आता है कांसेशन के सामने और कांसेशन बोलती है कि नहीं नहीं, और टेंटेशन चली जाती है। और तभी कांसेशन बोलती है आप फिर भी मुझसे इतना ज़्यादा दूर। और तभी कांसेशन बोलते हैं कि आई एम होपलेस। और तभी हमारे एमसी डायरेक्ट जाकर कांसेशन को बचा लेता है। जैसे तैसे नीचे ज़मीन से क्लैश होता है बहुत बड़ा। तभी कांसेशन बोलते हैं कि उड़ीमुड़ा कौन। तभी हमारे एमसी बोलते हैं हाँ इस बार सच में लगा। ये सब कांसेशन बोलता है हाँ। तभी हमारे एमसी बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। और कांसेशन बोलते हैं हाँ। तभी हमारे एमसी बोलते चलो ये सुनकर अच्छा लगा। और इधर ही यार एपिसोड 8 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट यार नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा यार, ठीक है। और यार आप लोग थोड़ा यार सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही यार। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।